नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नरपतगंज नगर पंचायत बन गया। इससे पूर्व नरपतगंज में 3 पंचायत थे जो कि पंचायत के रूप में थे, और अब वह जो है नरपतगंज नगर पंचायत के रूप में बदल गया, जिसको लेकर यहाँ दूसरे चरण में मतदान होना और 28 दिसंबर को यहाँ मतदान होना है। और यहाँ के प्रत्याशी सब खड़े हुए हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जो है अपने प्रचार प्रसार करने के लिए जुड़ गए। इसी कड़ी में नरपतगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 5 से संतोष यादव जी, जो कि करीब 15 वर्ष से ये वार्ड सदस्य के पद पर थे और इस बार वार्ड पार्षद के पद से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार उप मुखिया भी रह चुके हैं और इस बार वार्ड पार्षद के पद से, नगर पंचायत के वार्ड संख्या 5 से वार्ड पार्षद के पद से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इनसे जानेंगे हम कि ये जनता के लिए पिछले 15 वर्ष में क्या किया है और अब आगे क्या करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संतोष यादव जी। आप जो 15 वर्ष से वार्ड सदस्य के रूप में ये वार्ड की जनता के बीच रहे हैं, तो वार्ड के जनता की आपने क्या क्या किया? जनता की सारी दुख सुख में साथ रहे और सरकारी योजना की घर तक लाभ देने की सहयोग की। मतलब कहने का सरकारी जो योजना है वो जमीनी स्तर पर लाने का काम की है। जमीनी स्तर पर काम लाने की काम की। तो आपके मन में ख्याल क्यों आया कि वार्ड पार्षद से अब चुनाव लड़ा जाए? क्योंकि आप तो 15 वर्ष पहले वार्ड सदस्य रह चुके हैं, इस बार दूसरे को मौका देना चाहिए था। हमारे लिए जनता को दिल में ज़्यादा भावना है। जनता की अनुभव पर हमने जनता की सेवा की है। जनता मेरे लिए बहुत प्रयास डालने पर हमने सोच लिए कि अब जनता की सेवा ही करना मेरा कर्म है। मैं जनता के साथ में रहा हूँ और जनता के साथ में रहता हूँ। मतलब कहने का ये अर्थ है कि आप जो है इस बार वार्ड पार्षद के पद में अपने मन से नहीं, जनता के मन से खड़ा हो गए। जनता के मत से खड़ा हो गए। जनता के मन से। तो आप जब वार्ड पार्षद के रूप में चुन के आइएगा तो अपने जनता के लिए क्या कीजिएगा? जनता की जो सरकारी लाभ है, तक सरकारी लाभ जो है हम जनता के घर घर पहुंचाएंगे, उसका सहयोग करेंगे, उसका सेवा करेंगे। मतलब कहने का ये है कि जो भी सरकारी योजना मिलेगी वो जनता के बीच तक पहुंचाइएगा। पहुंचाना। तो कहीं घुसखोरी तो नहीं ना होता? नहीं ना, अगर घुसखोरी रहते तो हम 15 साल से वार्ड सदस्य और पूर्व में उप मुखिया भी रह चुके हैं। पूर्व में उप मुखिया थे जी, और 2 मरतबे वार्ड सदस्य भी, 2 मरतबे हम रहे, एक बार मेरी पत्नी रह चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं ये जनता आप पर 15 वर्षों से भरोसा जताया आ रहा है। काफी भरोसा जनता के दिल में हम बसे और हमारे दिल में जनता बसे। मतलब ये इस बार भी आप ही चुनकर आइएगा, ये जनता का निश्चित तय है कि हम एक बार भी जीत के जनता के सामने में जनता की सेवा के लिए हाजिर होंगे। आपका सर चुनाव चिन्ह मेरा टेम्पो छापा। तो ये टेम्पू कहीं ना कहीं जो जनता को ले जाने में भी काम आती है। वो तो हर जगह काम आती है और 30 तारीख के में जो ज्यादा काम आएगा टेम्पो में। 30 तारीख में ज्यादा काम आएगा टेम्पो आपका। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बिहार के जो योजना, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना सब लाई गई है और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना सब लाई गई है, वो जनता के बीच आप कहीं ना कहीं लोगों को सहयोग का काम करेंगे। जनता के दिखाने के काम किया, जनता के सामने में ला के काम किया है, जनता बैठ के सारा काम किया है सरकारी योजना। इसी कारण यही सब कारण है कि जनता आप पर भरोसा जता रही है 15 वर्ष। जी, तो आगे भी जताएगी और जनता का सेवा में हम हाजिर रहेंगे। जनता भी सर, आप जब वार्ड पार्षद के पद से चुनकर आइएगा तो आप जनता के बीच जाइएगा या जनता आपके बीच आएगा? जनता के बीच हमको जाना है। जनता हमको अगर चाहता है तो हमको जनता के बीच में खड़ा रहना है और जनता के बीच में आवाज उठाना है। कहीं ना कहीं 24 घंटा आप जनता के समर्थन में और जनता के बीच रहिएगा। जनता को खोजने की जरूरत नहीं। जनता एक बार मुझे याद करता है, उस चीज में हम हाजिर रहते हैं, उसका दुख सुख में सारा वितरण। चलिए, ये संतोष जी का कहना था कि जब वार्ड पार्षद के पद से जब हम चुन कर आएंगे तो हम जनता के बीच 24 घंटा उपस्थित रहेंगे। जी, इस बार वार्ड पार्षद के पद से किसको चुन रहे हैं? जी, क्यों? और सब प्रत्याशी हैं? यही रहा 15 साल से, तब की बात यही रहेगा। मतलब ये जमीनी स्तर पर काम करते हैं जैसे में सर सब कुछ लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। बढ़िया से। मतलब कहने का अर्थ यह है कि 15 साल से वार्ड सदस्य के पद पर रहे हैं, आगे भी यही रहेंगे। कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर काम करते हैं। बहुत काम करते हैं। अच्छा, आप लोग बुलाते हैं तो ये जाते हैं? हाँ हाँ, उपस्थित रह जाते हैं जनता के बीच? पूरा सहयोग रहता है।
पूरा सहयोग